नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय जांगिड़। दोस्तों, इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में मैं आपको दो शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो शब्द। दोस्तों, टू मच और मच टू, दो वर्ड हैं अपने पास। टू मच एक विशेषण होता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। और दोस्तों, विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है। तो ये विशेषण होता है टू मच। इसको हम जब भी यूज करेंगे संज्ञा से पहले करेंगे, लेकिन वो संज्ञा कैसी होनी चाहिए? अनकाउंटेबल, अगणनीय संज्ञा होनी चाहिए, जिसे गिना नहीं जा सके, जैसे दूध, ज्ञान, ईमानदारी आदि। दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, टू मच प्लस नाउन, तुरंत बाद वो भी कैसी? अनकाउंटेबल, अगणनीय। दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है वो होता है जरूरत से ज्यादा। यानी संज्ञा से पहले जब ये लगेगा तो इसका अर्थ निकलेगा जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा उसकी मात्रा। जब भी ये लगाएंगे संज्ञा से पहले तो ये अर्थ देगा कि इस चीज की जो मात्रा है वो आवश्यकता से ज्यादा है। दोस्तों, जब किसी चीज की अति, या मैं कहूं किसी चीज का गुण, दोष या मात्रा जब आवश्यकता से ज्यादा हो तो वो एक तरह से अप्रिय स्थिति पैदा कर देती है। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा। इसका जो सेंस है वो नेगेटिव निकलेगा। ये अनप्लीजेंट स्थिति दर्शाएगी, अप्रिय स्थिति। जैसे मैं कहूं ही इज टू मच ऑनेस्ट, सॉरी ही हैज टू मच ऑनेस्टी, उसमें आवश्यकता से ज्यादा ईमानदारी है। तो हो सकता है जिसमें ईमानदारी है उसको तो अच्छी लग रही हो, लेकिन वो दूसरों के लिए वो ज्यादा ईमानदारी एक अप्रिय स्थिति हो सकती है, उनको पसंद नहीं आ रही हो। तो वहां हम कहेंगे ही हैज टू मच ऑनेस्टी, उसमें आवश्यकता से ज्यादा ईमानदारी है। दोस्तों, अगला है मच टू। ये एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण संज्ञा की विशेषण की विशेषता भी बताता है। क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। अर्थात ये विशेषण या क्रिया विशेषण से पहले यूज होगा। मच टू का यूज क्रिया विशेषण या विशेषण से पहले होगा। ये पैटर्न होगा मच टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव से पहले ही आता है मोस्टली, कभी कभी कुछ केसेस में ये क्रिया विशेषण से पहले भी लग जाता है। जरूरत से ज्यादा गुण या दोष, इसका मतलब भाई गुण या दोष से पहले इसका यूज होगा। मेरिट या डिमेरिट, विशेषता, विशेषता का मतलब गुण या दोष दोनों। तो जिस गुण या दोष से पहले लगेगा उसकी क्या बताएगा? ये उसकी गुण या दोष की मात्रा बताएगा। तो ये जरूरत से ज्यादा गुण या दोष, ये अर्थ इसका निकलता है। तो ये भी अप्रिय स्थिति को दर्शाता है। जब कोई गुण या दोष आवश्यकता से अधिक है तो अनप्लीजेंट स्थिति पैदा कर देता है। दोस्तों, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इनका डिफरेंस। देखिए, देयर इज नॉइस इन द क्लास। नॉइस क्या है? नाउन है, शोर। और शोर को गिना नहीं जा सकता, अगणनीय नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें आ जाएगा टू मच, यानी कि क्लास में इतना अधिक, जरूरत से ज्यादा शोर है कि टीचर पढ़ा नहीं रहा है या दूसरा टीचर डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि अप्रिय स्थिति है। तो देयर इज टू मच नॉइज इन द क्लास। अगला है द टी हैज शुगर। चाय में है शुगर में चीनी, तो चीनी भी अगणनीय संज्ञा है। तो इसमें कोई किसी के शुगर हो रही हो, वो कह रहा है कि नहीं इसमें तो आवश्यकता से ज्यादा चीनी है, मैं बिल्कुल नहीं पी सकता। तो ये भी अप्रिय, भाई चीनी ज्यादा होने की वजह से वो पसंद नहीं आ रही चाय। तो वहां अप्रिय स्थिति को दर्शाने के लिए और चीनी की मात्रा को बताने के लिए टू मच का यूज करेंगे। द टी हैज टू मच। अगला देखो, शुगर। प्लांट डाइड, पौधा मर गया, बिकॉज ऑफ के कारण। वाटर मान पानी, पानी कैसी है? अगणनीय संज्ञा है। तो पानी, अत्यधिक पानी के कारण, कमी की वजह से नहीं, पानी की एक्सेस, अतिशय होना, ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से पौधा मर गया। तो पानी की मात्रा बताने के लिए हम, वो भी अप्रिय स्थिति है, ये पौधा मर गया तो स्थिति अच्छी कहाँ हुई? अप्रिय हुई ना। तो टू मच। अगला है यू हैव ग्रीड। आप में लालच है। लालच क्या है? संज्ञा है, अगणनीय संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है।
तो इसमें क्या बताएंगे हम संज्ञा से पहले उसकी मात्रा बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर आवश्यकता से भी ज्यादा जितनी होनी चाहिए लालच उससे भी कहीं ज्यादा है, इससे ये आदमी किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो अप्रिय स्थिति पैदा हो रही है इसमें। तो इसमें भी क्या आएगा, टू मच। अगला देखिए, टी इज हॉट। हॉट क्या है, विशेषण। क्या है, विशेषण। चाय गर्म है इसलिए मैं इसे सिप नहीं कर सकता, यानी कि चाय इतनी आवश्यकता से ज्यादा गर्म है। आवश्यकता से भाई कोई पी भी सकता है गर्म, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म है, नहीं पी पा रहा है, तो उसके लिए अप्रिय स्थिति पैदा हो रही है। तो ये चाय का जो विशेषता है गर्म होने की, उस विशेषता को ये बता रहा है। तो ये विशेषण है, और विशेषण से पहले हम क्या लगाएंगे, मच टू। मच टू, द टी इज मच टू हॉट सो आई कांट सिप इट। चाय आवश्यकता से ज्यादा गर्म है इसलिए मैं इसे सिप नहीं कर सकता। उसने चलाई कार, कैसे चलाई, फास्ट। एडवर्ब भाई क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण से पहले भी हम मच टू लगाते हैं ताकि उसकी मात्रा को और इंटेंसिफाई किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो उसने कार आवश्यकता से ज्यादा तेज चलाई, तो क्या आ जाएगा, मच टू। मच टू फास्ट, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव मैंने बताया दोनों से पहले आ सकता है। ये मोबाइल है महंगा। महंगा क्या है, विशेषण है। और भी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए इतना महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, आवश्यकता से ज्यादा महंगा है, मैं इसको खरीद नहीं सकता बिल्कुल भी। तो अप्रिय हुआ ना भाई, इसकी जो महंगाई है, जो इसकी विशेषता है, ये इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि ये अप्रिय हो गया। किसके लिए, मेरे लिए। मेरे लिए बहुत ही महंगा है, आवश्यकता से ज्यादा महंगा है। तो यहां भी क्या आएगा, मच टू। वाटर इन द पूल। पूल जो है तालाब, उसमें जो पानी है वो ठंडा है। कितना, आवश्यकता से अधिक। ये बताना चाह रहा है कि मैं उसमें नहा नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता, आवश्यकता जरूरत से ज्यादा ठंडा है। तो इसमें भी आप क्या भरेंगे, मच टू। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। दोनों शब्द टू मच, मच टू, ये दोनों आवश्यकता से अधिक होना किसी चीज का, गुण दोष का, या किसी वस्तु की मात्रा का, ये दोनों शब्द दर्शाते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल जो अभी जुड़े हुए हैं नए स्टूडेंट्स या जो भी गाइज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।